तो राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी साहब का सियासी झगड़ा हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। अब जब 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में सियासी तपिश गर्म होनी ही थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वी.के. सक्सेना के बीच चिट्ठी वाला खेल शुरू हो गया है। एक दूसरे को खुलेआम खरी खोटी सुनाई जा रही है, वाद पलटवार किया जा रहा है। बता दें कि ताज़ा मामला केजरीवाल सरकार की लाई गई वन टाइम वाटर सेटलमेंट बिल से जुड़ी है, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार एलजी पर हमलावर है और ये आरोप लगा रही है कि एलजी ने इस स्कीम को रोक दिया है। जिसके जवाब में एलजी ने सीएम केजरीवाल को 4 पेज की चिट्ठी लिखते हुए इसे सफ़ेद झूठ बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि आप झूठ बोलने में महारथी हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये विषय एलजी से जुड़ा नहीं है, इस पर आप खुद फैसला लीजिए। जिसके बाद अब एलजी की चिट्ठी का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। अपने 7 पेज की चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आपके एलजी बनने के बाद अधिकारी काम रोकने लगे हैं। बुधवार को मुझे आपका पत्र मिला, लेकिन मैं आपके पत्र में इस्तेमाल किए गए भाषा से बेहद दुखी हूँ। आप और मैं दोनों संवैधानिक पद पर हैं। आप केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त उपराज्यपाल हैं। हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि के नाते हमारे बीच जो भी मतभेद हो, लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी से दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी के लिए आपत्तिजनक भाषा स्वीकार्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि पानी के बिल से जुड़ा कैबिनेट नोट आपकी जानकारी में नहीं आया, जबकि एक से ज़्यादा बार खुद मैंने आपके साथ इस मामले पर चर्चा की है। आपके संज्ञान में लाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास विभाग और वित्त विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव न लाकर संवैधानिक संकट खड़ा कर रहा है। आपके पिछले 2 साल के कार्यकाल में मैंने जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए। किराया और बिजली बिल का पेमेंट भी बंद कर दिया गया था। सितंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 अस्पतालों में ओपीडी काउंटर पर से स्टाफ भी हटा दिया गया था। दिल्ली में जगह जगह पर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि 7 महीने से दिल्ली जल बोर्ड को पैसा जारी नहीं किया गया। डीटीसी के पेंशन धारकों को दिसंबर तक पेंशन नहीं मिली, क्योंकि वित्त विभाग ने फंड रोक दिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में तैनात बस मार्शल हटा दिए गए। 1993 में जब से दिल्ली में सरकार बनी है, तब से ऐसा पहली बार हुआ है, वह भी पिछले 2 सालों में जब से आप उपराज्यपाल बने हैं। मैं जब अफसरों को बुलाकर पूछता हूं क्यों वो पैसा रोक रहे हैं और क्यों बिना मतलब फाइलों पर आपत्ति लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उनको ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल ने धमकी दी है। अफसर बताते हैं कि उनको कहा गया है कि अगर वो चुनी हुई सरकार के साथ सहयोग करेंगे तो उनको विजिलेंस इंक्वायरी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, सीबीआई जांच और ईडी की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। मैंने आपसे कई बार दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन आपने किसी एक भी अफसर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सर्विस और विजिलेंस आपके पास है, इसलिए दोषी अफसर पर कार्रवाई करने का अधिकार भी आपके पास है। लेकिन जब आप कार्रवाई नहीं करते तो मेरे मन में शक पैदा होता है, क्या ये सब आपके निर्देश पर ही हो रहा है? मैं ये सोचने को मजबूर हूँ कि दिल्ली में काम केवल इसलिए रोका जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके, ताकि केंद्र की बीजेपी सरकार के हितों को बढ़ावा दिया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है, इसलिए आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक अफसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके नज़ीर पेश करें, जिससे पूरी प्रशासनिक मशीनरी में व्यवस्था बने। इससे ये संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दिल्ली के लोगों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही इससे ये सुनिश्चित होगा कि दिल्ली सरकार में सभी अधिकारी दिल्ली के लोगों का काम रोकने के बजाय उनके हित में काम करेंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा गर्मा चुका है। एक तरफ वोटरों को लुभाने के लिए केजरीवाल सरकार स्कीम लेकर आई है, तो दूसरी तरफ एलजी पर बीजेपी के इशारे से स्कीम को रोकने का आरोप लगा रही है। अब एलजी के इंकार के बाद ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। देखना ये होगा कि इस नूरा कुश्ती का फायदा किसे मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली के एलजी और सीएम की इस लड़ाई में नुकसान दिल्ली वालों का हो रहा है, जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।